दयालु अनुग्रहकारी परम पवित्र परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु अपने आप को नम्र और दीन करते हैं पिता, तेरे चरणों में आते हैं राजा। पवित्र परमेश्वर, आज के दिन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हमें अपने सानिध्य में प्रभु इन प्रत्येक प्रभु जी माध्यमों के द्वारा अपने लाए, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे विषय प्रभु जी तुझसे छुपे नहीं है मेरे खुदा, तू समस्त बातों को जानने वाला परमेश्वर है। फिर से इस महामारी के लिए और इसके पीछे प्रभु अपने सहयोग को देने वाले उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति, तेरा अनुग्रह प्रत्येकों के ऊपर बना रहने के लिए मदद कर प्रभु। ये महामारी जब तक आपकी इच्छा है प्रभु, उस इच्छा के अंतर्गत में प्रभु दूर होने के लिए सहायता करना राजा। पिता परमेश्वर प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु हमारे देश और दुनिया के ऊपर बना रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, जो सशक्त वचनों को हमारे मध्य में लेकर आने वाले हैं। होने दे आत्मा के गाढ़े अभिषेक से भरकर प्रभु, वचनों के भारी प्रकाशनों को देकर प्रभु, आज अपने वचनों में से होकर हमारे जीवन से बोल प्रभु। आज वचन की दोधारी तलवार हमारे मांस गुदे गुदे को आर पार छेदने पाए राजा। भीतर में कई प्रकार के छोटे बड़े गुप्त पाप छुपे हुए होंगे मेरे खुदा, वचन की तलवार के द्वारा उन्हें बाहर खींच कर लाइएगा, ताकि प्रभु मृत्यु से हम जीवन की ओर बढ़ने पाए, अंधकार से प्रभु जी प्रकाश की ओर बढ़ने पाए मेरे खुदा, और इस संसार से प्रभु जी उस संसार की ओर हमारे मनों को लगाने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप प्रदान कीजिएगा राजा। आज के वचनों के द्वारा आप हमें बोल रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस तमाम सभा का आयोजन किए हुए आपके दास के लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन जुड़े उन सबों के लिए धन्यवाद। सबों के ऊपर आपका अनुग्रह और आपकी दया बनी रहने के लिए मदद कर। आदर गौरव महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन में प्रभु का दास के पास चलते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है और आगे का समय आपका है। सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरा हुआ है। आज भी परमेश्वर के वचन सीखने के हेतु परमेश्वर की उपस्थिति में हमको दाखिल किया महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। इस नया दिन प्रभु के हुजूरी में उपस्थित तमाम परमेश्वर के दासों और तमाम परमेश्वर के लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हुआ मसीही नमस्कार पेश करने के लिए चाहूंगा। पास्टर नितेश जो हमारे साथ सेवकाई करने वाले प्रभु के दास हैं, आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। वो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर नागपुर के पास सावनेर में रहकर प्रभु की सेवा करते हैं। रहवासी हैं नागपुर के ही। तो आज हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में हैं। आप लोगों ने प्रभु के सम्मुख में आने का अवसर निकाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष देवे, आपके लिए प्रभु से प्रार्थना है। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। कल हम लोगों ने जो मनन किया था अनंत जीवन के बारे में था। अनंत जीवन और अनंत मृत्यु, उसका फर्क क्या है, वो कैसे हैं, उन बारे में हमने देखा और सीखा। आपको याद होंगे शायद, परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन के लिए बुलाया है।
हमें प्रभु ने दिया वायदा है अनंत जीवन, प्रतिज्ञा है अनंत जीवन। हमारे आशा भी अनंत जीवन है, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ प्रतिज्ञा भी अनंत जीवन है। एक बार और हम उस वचन को पढ़ेंगे, तीतुस पहला अध्याय का दूसरा पद। उस अनंत जीवन की 1:2 या उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अनंत जीवन यहाँ आशा और प्रतिज्ञा, हमारे आशा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसका अनुभव हम अभी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम खास तौर पर ये सीख रहे थे, ये देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय, हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और तत्पश्चात के घटनाओं के बारे में हम पिछले करीब 2 महीने से सीखते आ रहे हैं। तो उसके अंतिम चरणों में हम आए हैं। यहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बड़ा श्वेत सिंहासन पर विराजमान होकर सारे मरे हुओं का न्याय करेंगे। सब मरे हुए, छोटे बड़े, सब मसीह के बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने दाखिल होंगे, उनका न्याय करेंगे। ये तो अक्सर अनंत दंड की न्याय हो रहा है। इस अनंत दंड के न्याय उसकी आखिरकार नरक में डालते हैं। उस नरक, प्रकाशित वाक्य उसे दूसरी मृत्यु कहते हैं, या हम उसको मृत्यु के 3 प्रकार की बात को देखा, उस हिसाब से यह अनंत मृत्यु कहला सकता है। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि जीवन समाप्त होना, परंतु जीवन बना तो तब भी रहेगा, लेकिन मृत्यु तो उसका मतलब है अलग होना। तो उस प्रकार हमने देखा 3 मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु, मनुष्य जीवित रहते ही परमेश्वर से अलग हो जाना। शारीरिक मृत्यु, हमारे शरीर से आत्मा और प्राण अलग हो जाना। और अनंत मृत्यु, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। तो हम चाहते हैं परमेश्वर के साथ में कि हम में से कोई भी उस अनंत मृत्यु के वश में ना हो, उस अनंत मृत्यु के वश में ना हो। इसीलिए परमेश्वर उसके एकदम उल्टा हमको वादा किया है, वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन, ये नरक के बारे में एक बात और मैं बताने के लिए चाहता हूं। एक और बार हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 9वां पद। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। नरक में मिलने वाला दंड के बारे में यहां बताया है, अनंत विनाश। ठीक है, अनंत विनाश। अब विनाश का क्या मतलब है? विनाश
विनाश का मतलब हमेशा के लिए विनाश जी विनाश उसका दो विशेष मतलब है। एक है वह एक अवस्था है, दूसरा वह एक जगह है। ओके, विनाश एक हालात, एक अवस्था, इट्स ए स्टेट, इट्स ए कंडीशन, ऑल्सो इट्स ए प्लेस। ये दो मतलब हमें विनाश के लिए समझना। तो विनाश का मतलब वो एक अवस्था, एक हालात, एक स्थिति, इट्स ए कंडीशन, इट्स ए स्टेट। उसी के साथ ही साथ में विनाश, डिस्ट्रक्शन इज ए प्लेस, एक जगह है, एक स्थान है। ये दोनों मतलब हमें समझना है। तो यहां पर जो बताया कि पौलुस वहां बताया है कि अनंत विनाश को वे जो विनाश का दंड पाएंगे, दंड, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यहां पर वो दोनों मतलब हमें मिलता है। अनंत विनाश, हम लोग बोलते हैं ना, नाश हो गया, नाश हो गया बोलते हैं। तो क्या है उसका मतलब? ये है कि ऐसा एक अभागा अवस्था, एक बुरी तरह की हालात, बहुत ही खतरनाक स्थिति, उसके लिए हम अक्सर बोलते हैं नाश हो गया, उसकी हालात बिगड़ गया। अब मानो एक मोबाइल फोन, हम जब बोलते हैं कि नाश हो गया तो क्या मतलब है? बड़े बुरी हालात में ये सामान पहुंच गया, शायद रिपेयर करना मुश्किल। वो उसकी एक अवस्था को दर्शा रहे हैं, एक स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये अभी भी हैं, लेकिन ये ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि बिल्कुल इसके दोबारा कोई सुधार संभव नहीं। तो वो एक हालात है, एक स्थिति है, एक अवस्था है। कौन सी अवस्था? परमेश्वर से अलग होकर फिर कभी बचाए ना जा सकने वाले एक अवस्था में पहुंचने को विनाश कहा जा सकता है। ठीक है, विनाश उसको कहा जा सकता है या उस अवस्था को कहा जा सकता है कि परमेश्वर से बिल्कुल दूर होकर, अलग होकर, दोबारा ठीक किए नहीं जा सकते, ऐसे अवस्था में पहुंच जाना, वापस परमेश्वर से मिलाया नहीं जा सकता, ऐसे दूर चले जाना, दोबारा उद्धार नहीं किया जा सकता, ऐसे स्थिति में पहुंच जाना, वो स्थिति है बिल्कुल विनाश के हालात।
the status of people who are separated from God, the state of people who are without God, the state of people who are not related, connected to God, not trusting God. The actual condition of people who are lost unto the Lord, lost, खोए हुए, परमेश्वर के लिए खोए हुए लोगों के असली हालात है विनाश, विनाश। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक ही व्यक्ति के लिए उस प्रकार कहा था। पढ़िएगा यूहन्ना की सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 12वां पद। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश के बस विनाश के पुत्र को छोड़ यीशु मसीह के चेलों में से दूसरा कोई नष्ट नहीं हुआ। तो वहां पर दो शब्द, विनाश का पुत्र, नष्ट होना या नाश होना, वहां पर लिखा है। यीशु मसीह अपने पिता से अपने चेलों के लिए कह रहे हैं, जिन लोगों को हे पिता तूने मुझे दिया था, तेरे नाम से मैंने उनकी रक्षा की है, चौकसी की है, लेकिन एक नाश हो गया, विनाश का पुत्र यहूदा इस्करियोती के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताया है कि एक व्यक्ति इस्करियोती यहूदा नाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहा था। उस समय क्या यहूदा मरा था कि जिंदा था? इस्करियोती यहूदा यीशु मसीह की इस प्रार्थना के समय में जीवित था कि मरा था? जीवित था। जीवित था। जीवित था। यीशु मसीह के साथ में था कि दूर था? साथ में था। साथ में था। साथ में था। यीशु मसीह के साथ में था। तब भी यीशु मसीह के जो झुंड है उसकी खजानजी वही था। यीशु मसीह की खजानजी, यीशु मसीह की जो चेले थे उनकी खजानजी तो तब भी पूरा पैसे का थैला, पर्स, वैलेट तो उसी के पास में था। देखा, हम कहें तो चर्च में था वो, हमारी भाषा में। यहूदा तब भी चर्च में था, तब भी उसके पास में एक कुर्सी था। तो हम लोगों की भाषा में एक पदाधिकारी था तब भी, खजानजी। किसी किसी कलीसिया में सेक्रेटरी का तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन खजानजी का ही तो महत्व है। सेक्रेटरी को तो कोई खास काम करने को नहीं है लिखा पढ़ी के अलावा, लेकिन पैसे से सीधा सीधा मतलब रखना, उसकी सारे पैसे का हिसाब रखना, खर्च करना, वो सब बातें जिम्मेदारी तो खजानजी के पास। प्रेसिडेंट को भी कुछ पता नहीं रहता है पैसे के बारे में, केवल खजानजी को पता है। तो खजानजी एक मुख्य पद था।
अभी भी किसी किसी चर्च में खजांची बड़ा पद का है। तो यीशु मसीह के साथ साथ में वो था, यीशु मसीह के चेलों में वो शामिल था, यीशु मसीह के चेले के झुंड का वो खजांची था, पदाधिकारी था। शायद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुछ अधिकार जताने का भी कोशिश इसने किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मरियम यीशु मसीह के पांव पर बड़ा अत्तर का कुप्पी खोला था, तो इसने बोला ये फालतू की खर्च किस लिए, ये बेच करके कंगालों में बांट सकती थी ये औरत। तो हो सकता है इस प्रकार सब स्थिति में रहा, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसी यहूदा के बारे में कहा है पिता परमेश्वर से कि वो विनाश का पुत्र, नाश हो गया। तो उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ साथ में यहूदा था, तब भी वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए खोया हुआ अवस्था में था। वो खोया हुआ स्थिति में रहने का नाम है नाश होना। Even when Judas was along with Jesus Christ, holding a responsible position, he was included among the 12, but still he is declared to be destroyed, son of destruction, विनाश का पुत्र, son of destruction. Because even when he was along with Jesus Christ having the position of treasurer, he was lost unto the Lord. He was not a man found, but he was a man lost. पाया हुआ, ढूंढकर पाया हुआ मनुष्य नहीं था वो, लेकिन खोया हुआ मनुष्य रहा। तो वो खोए जाने वाली अवस्था बिल्कुल विनाश की अवस्था कहलाता है। इसलिए मैंने कल भी कहा, बहुत से लोग कलीसिया के अंदर है, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, गाना गाते, शायद अन्य अन्य भाषा भी बोलते, पास्टरी भी करते, लेकिन सच देयर आर सो मेनी पीपल अमंग them those who are lost unto the triune God. त्रिएक परमेश्वर के लिए तब भी खोए हुए होकर रहने वाले बहुत से हैं प्यारों, बहुत से हैं। बिल्कुल हमें इस बात से अवगत होना जरूरी है कि हमें केवल कलीसिया में पाए जाने से नहीं, परंतु हमें खोए हुए नहीं होना है, हमें खोए नहीं रहना। हर एक खोए हुओं का हालात है विनाश के हालात, विनाश के हालात। ठीक है, तो हम कोई अष्टपुष्ट रहें तब भी हो सकता है विनाश के संतान बनकर के रहें। बिल्कुल भी हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार का एक नाम है झूठा मसीह के लिए भी परमेश्वर के वचन में जो दिया है, दूसरा पत्रिका थिस्सलुनीकियों के लिए, उसका दूसरा अध्याय, तीसरा पद को पढ़िएगा।
किसी रीति से किसी हाँ। के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। उधर भी हम विनाश का पुत्र को देखते हैं। ये कौन है विनाश का पुत्र? झूठा मसीह है, झूठा मसीह, मसीह विरोधी, विरोधी मसीह। यीशु मसीह की विरोध करने वाला, यीशु मसीह के नकली करने वाला, उसके बारे में लिखा है विनाश का पुत्र। अलग अलग नाम दिया है, लेकिन उसमें फिलहाल हम नहीं जाएंगे। तो विनाश का पुत्र, तो ये दो लोगों के लिए है बाइबल के अंदर, खास तौर पर विनाश का पुत्र जो कहा है, यहूदा इस्करियोती के लिए और झूठा मसीह के लिए। ये दो लोगों को है प्रभु का वचन विनाश का पुत्र के तौर पर जो कहा है। बाकी सब नाश होने वाले तो कहे हैं, लेकिन विनाश का पुत्र करके व्यक्तिगत तौर पर जो बताया, ये दोनों लोगों के लिए। ठीक है, तो विनाश वो एक अवस्था है। तो मेरे प्यारों, हमें से कोई भी उस अवस्था में ना रहे। उस अवस्था में रहने के समय भी शायद रहने वालों को पता नहीं चलेगा कि वो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से दूर है। लेकिन वे पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे। ऐसे लोग पाप पर पाप करते जाएंगे। पाप करते जाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं। पवित्र लोग हो तो वे पाप करना कम करते 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 जाएंगे, पवित्र बनते बनते जाएंगे। लेकिन विनाश में जो लोग हैं और जो नाश होने वाले हैं, वे तो पाप में बढ़ते जाएंगे। उससे हम पहचान सकेंगे आज के दिन में कि हम विनाश में हैं या फिर परमेश्वर के लिए पाए जाने वाले परमेश्वर की बरकतों के हालात में। फिर से मैं बताता हूं, हम अपने आप को जांचकर समझ सकते हैं कि हम विनाश में हैं या हम विनाश में नहीं हैं, तो उद्धार में हैं। तो अगर विनाश में हैं तो पाप में बढ़ते जाएंगे। जैसे नदी में हम उतरते हैं, पहले तो उंगली, फिर तो पांव, घुटना, और जाते जाते में गहरा होता जाता है। पाप में उतरते उतरते में थोड़ा 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 करके पाप में बिल्कुल बढ़ते जाने वाली एक अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसीलिए है कि उनका पाप बिल्कुल पूरा पूरा पकना चाहिए। बिना पक्के कोई फल तो नहीं तोड़ते ना। मैंने पहले एक बार कहा था, मैं आगरा में रहा 4 साल, यूपी, आगरा, ताजमहल के शहर में। तो एक पंजाबी मकान मालिक के घर में हम किराए से रहते थे। चर्च भी वहीं चलते थे। एक बहुत ही बुजुर्ग एक माताजी पिताजी थे। पूरे इलाके वाले उनको माताजी पिताजी ही बुलाते थे। बहुत बुजुर्ग थे। अंग्रेजों के जमाने का फौजी था वो पिताजी। मेहनती थे। पुरानी मिट्टी है तो तंदुरुस्त भी रहते थे। हमारे तो नई मिट्टी है तो ताकत नहीं रहते, लेकिन वो पुरानी मिट्टी थी तो मेहनत करते रहते थे। वो अम्मा जी वहां तो
8 परिवार एक ही मकान में किराए से रहते थे। ये माताजी थे, उनकी 2 बेटे थे। इस प्रकार हम लोग 11 परिवार एक साथ में रहते थे और हमारी चर्च भी वहीं चलती थी। तो माताजी कभी अमरूद की पेड़ लगाया, वो बढ़ा, उसमें फल आने लगा। अनार लगाया, उसमें फल आने लगा। लेकिन ये 11 परिवार के बच्चे, बस ये माता पिता ही है बुजुर्ग, बाकी सब परिवार में, इनके बच्चों के परिवारों में भी छोटे छोटे बच्चे। ये सब बच्चे कभी बाहर से आने वाले कोई इनमें से कोई फल तोड़ के ले जाते थे। माताजी आके गिन के जाती थी कितना फल है, लेकिन बाद में 1 घंटे बाद आकर के गिनती है तो एक कम पाती थी, तो माताजी चिल्लाना शुरू करती थी। और उसके बाद में बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने था वो पेड़। मेरे से बोलती थी, ये तो लड़के लोग कोई उठा इसको तोड़ के ले जाते तो ठीक है, लेकिन ये पकने तो दे। पकने से पहले ये कोले कोले फल क्यों तोड़ के ले जाते? वो पाप है, उसको कम से कम बढ़ने तो दे। मैं भी उनको हाँ बोलता था, और क्या करें। कहने का मतलब, कोई फल हम पकने से पहले तोड़ना नहीं चाहते, कोई फूल खिलने से पहले हम तोड़ना नहीं चाहते। कोई किसान अपनी खेती पकने से पहले, फल पकने से पहले, फूल पूरा खिलने से पहले नहीं चाहते हैं कि तोड़े, उसकी कटाई हो। उसी प्रकार परमेश्वर भी मनुष्यों के साथ करता है कि मनुष्य को अनंत विनाश में, अगर कोई अनंत विनाश में जाना चाहे तो उनको पाप में भी पक्का तो होना चाहिए, पकना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कई बार क्या करते हैं, जो विनाश में जाना ही चुन लेते हैं, ये तो परमेश्वर के चुनाव नहीं, मनुष्यों के चुनाव है। फिर से बोलता हूं, ये विनाश में जाना परमेश्वर का नहीं है चुनाव, परंतु ये मनुष्य की चुनाव है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी विनाश में हो, कोई भी विनाश में जाने के लिए नहीं चाहता। केवल मनुष्य अपने ही तरफ से चुनता है तो ही वो विनाश में जा सकता है। उस प्रकार जो चुनता है, वॉलंटियर सिलेक्शन, वॉलंटियर चॉइस, खुद ही में होकर के चुनता है। हाँ, मुझे तो उद्धार नहीं चाहिए, मुझे तो विनाश ही चाहिए, चुन लेता है, तभी वो व्यक्ति त्याग दिया जाता है। वो व्यक्ति को भी तुरंत ऐसे नहीं रखते। उस प्रकार विनाश में जाने वाले व्यक्ति पाप में बढ़ते 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 हुए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, नदी में उतरते समय थोड़ा थोड़ा करके पानी आता है, उंगली, पांव, घुटना, कमर, उसके बाद पेट, चलते चलते गला, और उसके बाद और भी जब जाते हैं तो मुंह तक आते हैं, तब भी तो नाक बचा के रखते हैं, बाद में तो नाक भी डूब जाते हैं। तो फिर ऐसे उसमें उतर जाते हैं कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। फिर तो उसी में तैरना, फिर तो उसी में बस बिल्कुल बहते जाना। इसीलिए एक भाषा उसके लिए बोलते हैं, ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस प्रकार पानी में जो उतरते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वापस आने का एक दायरा रहता है। मानो इस पानी में उतरता चला जा रहा है, उतरता चला जा रहा है, गहरा बहुत है,
लेकिन हमारे पांव धरती पर जमा हुआ एक समय रहता है। पानी में जब हम उतरते हैं तो हमारे पांव बिल्कुल स्थिर है, वहां तक ठीक है, हम अपने नियंत्रण रख सकता है। लेकिन और भी हम निकलोगे आगे तो शायद भीतर से, अंदर ही अंदर से बहाव होगा। देयर में भी इनर करंट, करंट फ्रॉम द डाउनवर्ड्स, नीचे से बहाव होगा कई नदियों में, ऊपर ही ऊपर से नहीं। तो पांव बिल्कुल फिसल जाते हैं, डगमगाते हैं। नो, फिर वापस आना मुश्किल है। तैरने वाला तैरता है, लेकिन वापस आने का भी ताकत रखना चाहिए। आपके गाड़ी में 40 किलोमीटर जाने की दूरी तय करने का पेट्रोल है। आप घर से जाओगे तो कितना किलोमीटर तक जा सकोगे? कितने? 20, केवल 20, मैक्सिमम 20, वो भी मुश्किल है रिस्क पर भी, क्योंकि 40 किलोमीटर चलने का ही आपको गाड़ी में पेट्रोल है। आप पूरा 40 किलोमीटर भी चलोगे तो गाड़ी चलेगी, मगर वापस नहीं आ सकता आप। नहीं तो पूरा 40 किलोमीटर गाड़ी उठा के जाना आना पड़ेगा, नहीं तो साइकिल जैसे हाथ से चला चला के। तो वो 20 किलोमीटर से आगे जब आप जाओगे तो उसका नाम है, वो 20 किलोमीटर जहां लगाया है निशाना, तो उसका नाम है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उससे अगर आप 1 मीटर भी आगे गया तो फिर आपको वापस आने के लिए पेट्रोल नहीं रहेगी। अगर नदी में उतरने वाली बात है, जहां वो पॉइंट है, वापस आने का जो पॉइंट है वो दायरा है, उससे आगे जाओगे तो आप बह जाओगे, रुक नहीं सकोगे। आप कितना भी तैराकी जानने वाला हो तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने वापस आने का सीमा भी लांघ लिया है, उसका उल्लंघन किया है। नाश होने वालों का यही हालात है। क्या है? वे पाप में बढ़ते जाते हैं, वे पाप करते रहते हैं, पाप में वे पक्के हो जाते हैं, पाप में वे पक्के हो जाते हैं। प्यारों, हम में से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी उस प्रकार की पापों में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आज हम खुद को जान सकते हैं, हम खुद ही को पहचान सकते हैं कि हम विनाश में हैं या नहीं हैं। हम अगर विनाश में हैं तो प्यारों, आज से भी ज्यादा पाप कल करोगे, कल से भी ज्यादा पाप परसों करोगे। इसलिए आज जब मसीह के बड़ा श्वेत सिंहासन के बारे में हम सीख रहे हैं, तो अपने ही बारे में सोचें। अगर हम पापों में बढ़ने वाले आदत रखते हैं तो प्यारों, हमें डर के मारे चिल्लाना चाहिए कि हे प्रभु बचा ले, बचा ले। शायद हमारे चिल्लाहट को सुनकर परमेश्वर हमें पाप से बचा सकेंगे। जैसे पतरस पानी के ऊपर चलने के लिए चाहा, यीशु मसीह ने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में भी डूबने लगा।
तो उसकी मजा वो नहीं लेता रहा, लेकिन वो चिल्लाया, प्रभु बचा ले, मैं नाश हो रहा। हम भी अगर पाप में डूबते डूबते लग रहा है तो चिल्लाइए प्रभु से, प्रभु जी मैं पाप में डूब जाना नहीं चाहूंगा, मैं पाप में बढ़ना नहीं चाहूंगा, पाप में रहना नहीं चाहूंगा। प्लीज नेवर एवर कंटिन्यू इन सिन। कभी भी हम पाप में बने ना रहें प्यारो। नेवर कंटिन्यू इन सिन। पाप में हमें बने नहीं रहना चाहिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 6वां पद। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। जो प्रभु में बना रहता है वो पाप नहीं करता। प्यारो, जो मसीह में, जो प्रभु में, परमेश्वर में बना रहता है वो विनाश में नहीं है। लेकिन जो बना नहीं रहता, जो बना नहीं रहता वो क्या करता रहता है? पाप करता रहता है। बिल्कुल समझ लीजिए, अगर हम कहें कि हम प्रभु में हैं तो हम पाप नहीं करेंगे। मैं अंग्रेजी में आपको उसको पढ़ के सुनाता हूं, एम्प्लीफाइड वर्जन से। एम्प्लीफाइड वर्जन में यह है कि एम्प्लीफाई किया है, थोड़ा सा और उसका मतलब देख करके बताया, इसलिए पढ़ने के लिए नॉर्मली अच्छा रहता है, लेकिन आयत थोड़ा बड़ा रहता है। तो यहाँ वो ये है, नो वन हु अबाइड्स इन हिम कमिट्स सिन। ये है आयत, लेकिन उसकी एम्प्लीफाइड वर्जन में ऐसे दिया है, नो वन हु अबाइड्स इन हिम मीन्स who lives and remains in communion with and in obedience to him. Okay? कौन है जो मसीह में उसमें बना रहता है? कौन है वो? उसका मतलब क्या है? मसीह की संगति में लगातार बने रहने वाला, मसीह की आज्ञाकारी बना रहने वाला। ये है मसीह में रहने का मतलब। मसीह में रहने का मतलब क्या है? रिमेन इन कम्युनियन विद द लॉर्ड, कंटिन्यू इन कम्युनियन विद द लॉर्ड। प्रभु के संगति में लगे रहना, प्रभु के संगति में लगे रहना, कंटिन्यू और रिमेन इन कम्युनियन विद द लॉर्ड, और रिमेन इन ओबीडियंस टू द लॉर्ड, रिमेन इन ओबीडियंस टू द लॉर्ड, कम्युनियन विद एंड ओबीडियंस टू द लॉर्ड। कौन है उसमें बने रहने वाला? दो मतलब, एक है मसीही की संगति में, सहभागिता में लगातार बने रहने वाला, और मसीह की या प्रभु की आज्ञाकारी बने रहने वाला। वो है मसीह में रहने वाला, वो है मसीह में रहने वाला।
हमारे घर में रहने वाले का मतलब असलियत में क्या है? भाड़े पे रहने वाला है? नहीं, उसका सही मतलब यह है हमारे घर में जितने लोग हैं आपस में मिलजुल करके रहने वाला और आज्ञाकारिता में रहने वाला, नहीं तो वो पराया है, अपना नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब हमने देखा है, no one who abides in him who lives and remains in communion with and in obedience, okay, good, in obedience to the Lord. उसके बारे में कहा है, one who abides in him does not commit sin. does not commit का मतलब है क्या है? He will not be doing deliberately, knowingly and habitually committing sin. प्रभु में रहने वाला पाप नहीं करता है, उसका मतलब है he will not commit a sin deliberately. जानबूझ के पाप नहीं करेगा. He will not commit sin knowingly. ये पाप है, जानते हुए पाप नहीं करेगा. He will not commit habitual sins. आदत बनी हुई पाप, पाप की आदि नहीं बनेगा, पाप की आदि नहीं बनेगा. देखिए, no one who abides in Christ will not deliberately, knowingly and habitually practice sin. एक practicing पाप करते नहीं रहेगा. And उसका दूसरा पहलू मैं बताया, no one who habitually sins has seen him or known him. No one who habitually sins. जो कोई भी जो है आदत के हिसाब से पाप करता है, उसने प्रभु को जाना नहीं. इससे भी थोड़ा ज्यादा है, मेरा जो बाइबल में वो मैं पढ़ लेता हूं. No one who habitually sins has either seen or known him. That means never recognized or perceived or understood the Lord, or has had an experiential acquaintance with him. See, बहुत ही अच्छे से हमें समझना. नरक का हालात को हम देख रहे हैं. आज हमने ये देखा, ये जो ट्रांसलेशन मोबाइल में मैंने डाउनलोड किया है, आपको भी अगर आपके बाइबल में जगह है तो डाउनलोड कर सकते हैं. एम्प्लीफाइड वर्जन. बाइबल सोसाइटी का बाइबल में ऐसे ही लिखा पास्टर जी. बाइबल सोसाइटी के बाइबल में ऐसे लिखा है. हाँ, ये द्विभाषी बाइबल है, हिंदी इंग्लिश का. अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने पढ़ा ऐसे ही लिखा है. अच्छा, अच्छी बात है. तो एम्प्लीफाइड वर्जन नहीं होगा शायद वो जी. हाँ, ठीक है. कौन सा भाषा, इंग्लिश है कि लैंग्वेज कौन सा है? हिंदी एंड इंग्लिश. अच्छा अच्छा, ठीक है. उसमें तो उसके लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा. कितने रुपया का आया था वो? ये तो 1000 रुपए का आया पास्टर जी. हाँ, तो जिनके पास पैसा नहीं, वो अगर नहीं भी मिले तो भी आपको फ्री में ये डाउनलोड हो जाएगा. तो वो दोनों है तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ में मिलेगा. बाइबल के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना कोई नष्ट नहीं है. ठीक है. तो हम लोग तो बाकी सबके लिए तो हम लोगों लगता है कि भाव करके लिया. एक कप जाकर के पूछा तो दुकानदार ने बोला ये तो 300 रुपए का है.
हमने तो 100 रुपया बोला, नहीं तो 50 बोला मानो, बोलते बोलते खींचते खींचते 75 तक ले गया, मिल गया तो हम बहुत घमंड करेंगे, तुरंत आकर के सहेली को फोन करेगी, सुन आज मैंने कप खरीदा, कितने में? अरे 300 का मैंने 75 में खरीदा। लेकिन दुकानदार सुनेगा तो बोलेगा 25 का तो मैंने 75 में बेचा, बोलेगा। हमको लगता है हमने बहस करके ले लिया, भाव करके ले लिया, लेकिन 3 गुना ज्यादा दे दी। बाइबल के लिए थोड़ा सा दे दो, चलेगा। बाइबल जो छापते हैं ना, उसकी आधा पैसा भी हमसे वसूल नहीं रहे हैं बाइबल सोसाइटी वाले। बाकी लोग तो बिक्री के लिए कर रहे हैं। जहां तक हो सके तो बाइबल सोसाइटी से ही आप खरीदें, बाइबल सोसाइटी के ही खरीदें, क्योंकि बाइबल सोसाइटी वाले ही सबसे सस्ते में हमें देता है। और बाकी लोग जो है कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए छाप करके दे रहे हैं। ऐसों से ना लेना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, जो भी है बाइबल के लिए ज्यादा खर्च करें तो अच्छी बात। ठीक, तो ये आपको मिल सकता है। तो इसमें बताया ये है कि पाप में जिंदगी बिताने वाला, पाप में जिंदगी बिताने का मतलब है जानबूझ करके पाप करना। या ओके गुड, जानबूझ करके पाप करना। या इट्स ट्रू, गुड, क्लासिक एडिशन। तो इसमें ये बात बताया है, ठीक है, यही वर्जन डाउनलोड करना, क्लासिक एडिशन, एम्पलीफाइड वर्जन, AMPC। तो इसमें देखा, नो वन हु अबाइड्स इन हिम हु लिव्स एंड रिमेन्स इन कम्युनियन with and in obedience to him deliberately, knowingly and habitually commits sin। पाप करने का मतलब एक डॉक्टर एक क्लिनिक डालकर प्रैक्टिस करता है, एक अध्यापक घर में भी बच्चों को बुला करके ट्यूशन लेता है। क्या कर रहा है? उसने सीखा हुआ बात को प्रैक्टिस करते 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 वो तो लगातार लेके जा रहा है। उसी तरह है पाप करने वाले, नहीं करना। अगर कभी कोई पाप हो भी गया, उसको दोहराना नहीं। उसके लिए बहुत ही अच्छा दृष्टांत है पुराना नियम का दाऊद। उसने पाप किया था, बड़ा खतरनाक पाप किया था, बड़े गंदे काम किया था उसने, लेकिन केवल एक ही बार हुआ उससे, एक ही बार हुआ उससे। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमारे बच्चे चलने के लिए सीखते हैं तो गिरते हैं, वो तो असलियत में गिरते हैं बच्चे। लेकिन बाद में जब कभी एक बार वो बच्चा गिर गया तो हम सब तो हंसे ताली बजाकर, बच्चे को भी अच्छा लगा। उसके बाद वो बच्चा क्या करने लग जाता, जानबूझ के उसी प्रकार गिरने की कोशिश करता है। ये तो हमें मालूम है। उसी तरह अक्सर जो प्रभु में बना नहीं रहता, वो क्या करता है, जानबूझ के पाप करने की कोशिश करता है। वो जानबूझ के पाप करने का मतलब है, पहले से सोचते हैं ठीक है आज बुधवार है, पापा का तो आज बाहर तो जाना पड़ेगा, मम्मी का भी तो कुछ काम रहेगी, तो फिर मैं अकेला रहूंगा। तो टीवी में वो समय में फलाना चैनल में ये प्रोग्राम आता है, नहीं तो इंटरनेट और मोबाइल तो मुझे मिल जाएगा, तब मैं फलाना प्रोग्राम को देखूंगा जो पापा मम्मी के सामने
नहीं तो पत्नी है तो पति के सामने, पति है तो पत्नी के साथ में देखने लायक नहीं है। एक दृष्टांत दे रहा हूं। सोच लिया नहीं तो मैं मोबाइल लेके संडास जाऊंगा, मैं वहां तो कोई नहीं देखेगा, पहले जाकर के जरा कोशिश करूं वहां नेट मिलता है कि नहीं, और बार बार जाऊंगा, पेट में आज कुछ तकलीफ है, बार बार जाने को हो रहा है। प्यारो, ये सब जानबूझ के किए जाने वाले पाप है, डेलिबरेट सिंस। आज मैं गाड़ी लेके फलाने जगह से जरा घूमता हूं तो शायद वो उधर मिल सकता है, उधर जब पहुंचेंगे तो थोड़ा स्लो करेंगे गाड़ी तो देखेंगे वो उधर है कि नहीं। जानबूझ के, डेलिबरेटली गाली देने के लिए सोच के ही घर से निकलता है, उसके घर में जाता है, एक एक दो दो बात बोल करके जो सोच के गया वो गाली दे के आ जाता है, जानबूझ के। दूसरा, नोइंगली, जानते हुए, मतलब पहले से सोचा नहीं था लेकिन करने जा रहा है, तब पवित्र आत्मा ने सिखाया, वचन अंदर से बोला ये पाप है। एक बार झटके में रुक गए थे, उसके बाद कोई बात नहीं, तो वो पास्टर ने भी तो किया था। अरे वो चर्च में सबसे पहले प्रार्थना करने वाली वो आंटी, वो तो करती रहती है, तो मैं क्यों नहीं, कोई बात नहीं, बाद में माफी मांगते हैं। इसलिए किसी ने बोला है, ऐसे एक कहावत है, कमिट एंड कन्फेस हैबिट, कमिट एंड कन्फेस, अभी तो करो बाद में माफी मांगो। सोचते हैं ये संडे कौन सा संडे है, पहला संडे है क्या? नहीं। हाँ तो ठीक है, क्यों? पहले संडे में प्रभु भोज होता है, शायद आपके चर्च में आखिरी संडे में होता होगा, नहीं तो दूसरा संडे, जो भी मान लो। मैंने तो एक आमतौर पर बोला, सोचते हैं पाप करने के लिए ये प्रभु भोज वाला संडे तो नहीं है ना? नहीं। हाँ ठीक है, ये फ्राइडे कौन सा, उपवास वाला फ्राइडे तो नहीं है ना? फ्राइडे सैटरडे संडे जो उपवास रखता है, उसमें कोई भविष्यद्वक्ता को भी बुलाता है, वो भविष्यद्वक्ता वाला भी नहीं है ना ये? हाँ तो ठीक है, करो। भविष्यद्वक्ता वाले हफ्ते में माफी मांग लेना, वो आने से पहले, ताकि हमारा खुलासा ना हो जाए। उपवास प्रार्थना वाला या प्रभुभोज वाला संडे से पहले माफी मांग लेना, हो जाएगा, अभी तो कर लो। कुछ पास्टर लोग ऐसे सोचते हैं, ये आज तो कहीं प्रचार तो नहीं करना है ना? हाँ ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। कहीं प्रचार करना है तो नहीं, आज प्रचार करने वाला दिन है तो नहीं। नहीं, ये नहीं, वो नोइंगली, जानबूझ के, जानते हुए, ये पाप है, जानते हुए पाप कर रहे हैं। नो, मसीह में बसने वाले ऐसे पाप नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड। तो इस प्रकार के पाप में हम अपनी जिंदगी नहीं बिताएंगे, नहीं बिताएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। नो एक्सपीरियंशियल रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता ऐसे लोग नहीं रख सकते। कौन? विनाश में जाने वाले। विनाश में जाने वालों का पहचान कैसे? पाप करता रहेगा, जानबूझ के, जानता हुआ, और ये पाप है समझता हुआ, पाप में हैबिचुअली, पाप के तो आदी बन जाता है, पाप का आदी बन जाता है। प्यारों, बहुत प्रकार में हमें फायदा देने वाले इस मोबाइल फोन का भी, यदि
हम हैबिचुअल एडिक्ट हो गया है, तो वो भी हमें विनाश की ओर ही पहुंचाएगी। सोते समय लगाते हैं ईयरफोन, लेटते समय इसी में से सुनते रहते हैं। और जागते जागते ही इसी को उठा लेते हैं, और इसके बिना हमारी जिंदगी हो ही नहीं सकते। प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। तो उस प्रकार के अनुभवों से यदि हम चलते हैं, जिंदगी बिताते हैं, किसी का भी हैबिचुअली, ये हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। खान पान के भी हमें हैबिचुअल नहीं होना। हमको बिल्कुल भी खाते पीते किसी भी प्रकार की चीजों के आदी बन करके हम रहते हैं, उसकी आदत हम रखते हैं, तो प्यारों वो पापमय जिंदगी में हो जाते हैं। मसीह में जो रहे हैं, यीशु मसीह में जो अपनी जिंदगी बिताते हैं, मसीह के साथ में रिश्ता को रखते हैं, वे कभी भी उस प्रकार पाप के आदि आदत में नहीं रह सकेंगे। जो उस प्रकार पाप की आदत में रहने वाले, जरूर करके वे विनाश की ओर जा रहे होंगे, वे विनाश की ओर जा रहे होंगे। नहीं प्यारों, हमको बिल्कुल भी ऐसे विनाश की हालात में नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से बताता हूं, अपनी जिंदगी को परख करके देखें कि हम में से कोई ऐसे पाप की आदत में तो नहीं, पाप में बढ़ते तो नहीं जा रहे हैं, कैन की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह। हमें पाप में बने नहीं रहना, पाप में बढ़ते नहीं जाना, परंतु उस दाऊद की तरह कभी भी अनजाने में कोई पाप हो भी जाता, सोच समझ करके नहीं। दाऊद ने यह नहीं सोचा था मैं छत पे चढ़ूंगा, चारों ओर देखूंगा, कोई अवैध दर्शन में देखूंगा, उसके साथ में पाप करूंगा। ये सोच के दाऊद नहीं किया था, अचानक से उसकी जिंदगी में हो गया। लेकिन जिस वक्त में उसको पवित्र आत्मा ने उसकी पाप के बारे में स्मरण दिलाया, तुरंत ही वो प्रभु की उपस्थिति में गिर पड़ा, टाट को ओढ़ा, राखड़ में बैठा, अपना राज पोशाक उतार रखा, परमेश्वर से पश्चाताप किया। कभी भी वो पाप उसने दोबारा नहीं किया। हमारी जिंदगी में अगर अचानक से कोई पाप हो भी गया, अचानक हम न्यूज चैनल बदलते बदलते में कोई गंदा चैनल देख लिया, अचानक से हो गया, लेकिन दोबारा उस रास्ते पे मत जाना। दाऊद की तरह बस एक ही बार के लिए था, पछताते हुए पापों से मन फिराए, दोबारा उसको नहीं करें। नेवर एवर कंटिन्यू इन सिन। पाप में बने रहने वाला विनाश के हालात में है। वो प्रचारक भी हो सकता है, भविष्यवक्ता भी हो सकता है, वो पास्टर भी हो सकता है, बहुत बड़ा विश्वासी भी, मगर परमेश्वर में बने नहीं रहते, पाप में बने रहते हो, तो वो विनाश की हालात में हम में से कोई ऐसा ना होने पावे। अपनी जिंदगी को समर्पण करें। और नरक विनाश का अवस्था ही नहीं, परंतु वह एक जगह भी है, एक जगह भी है। उसके बारे में प्रभु चाहें तो हम कल देखेंगे। आज अगर उसके बारे में शुरू करें तो
लंबा हो जाएगा। कल भी मैंने आपको देरी से छोड़ा था, तो आज समय पर छोड़ना चाहूं। वैसे तो 1 घंटे का बाइबल क्लास करके हैं पास्टर साहब बताते, लेकिन हमारे तो 1.25 घंटे से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग साथ देते हैं, धन्यवाद। तो आइए आज हम अपने आप को परखते हुए पापमय जिंदगी में लगातारी में ना रहें, परंतु मसीह में बने रहने के लिए, ताकि विनाश की अवस्था से बच जाने के लिए हम समर्पित करें। हमेशा हमें प्रभु में बने रहना है। अगर प्रभु में बने ना रहें, हमें मसीही अस्तित्व ही नहीं है, जान लीजिएगा। फल तो लाने वाली बात दूसरी, लेकिन प्रभु में हम बने रहें। Even for our Christian and spiritual existence, we have to remain in the Lord. We have to continue in the Lord. We have to abide in Christ. मसीह में हमें बने रहना है। आइए प्यारों, विनाश की अवस्था में ना रहते हुए प्रभु में बने रहने के लिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करें। प्यारों, कलवरी पर अपने आप को बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह, मृत्युंजय यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। बादलों पर किसको लेने? जो मसीह में रहते हैं उन्हीं को लेने के लिए, और किसी को नहीं। मसीह के साथ अगर जाना है, जरूर प्रभु यीशु मसीह को अपना लें, मसीह में हम पाए जा सकें। अपने आप को समर्पण करते हुए हमारी जिंदगी को आगे बिताएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मसीह में बने रहने के लिए, विनाश से बचने के लिए हम सबको सहायता करें।